Hello students, welcome. Now let us solve next example, that is example 13. क्या है? How many terms of the GP 3, 3 by 2, 3 by 4 are needed to give a sum 3069 by 512? ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? Now let us solve. Here we'll assume that n terms are needed to give a sum of this GP as 3069 by 512. So let n terms are needed. N terms are needed to give the sum of this GP as कितना 3069 by 512. ठीक है, ये जो गिवन जीपी है उसके n टर्म्स का सम 3069 by 512 होगा. नाउ फॉर द गिवन जीपी a इक्वल टू कितना है 3 एंड कॉमन रेशियो r कितना है, r इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 by 2 डिवाइडेड बाय 3 यानी 3 by 2 इंटू 1 by 3, ये कट के 1 by 2 हो जाएगा. ठीक है, सो r इक्वल टू क्या हो गया 1 by 2 और फर्स्ट टर्म a क्या है 3. देन अब यहां r की वैल्यू अगेन क्या है लेस देन 1 है, दैट इज r इज इक्वल टू 1 by 2 विच इज लेस देन 1. सो हमने बताया कि जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो उस केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हेंस Sn इक्वल टू a into 1 minus r is to the power n by 1 minus r. This is the formula which is being used when the value of r is less than 1. यानी r की वैल्यू जब 1 से कम हो उस केस में हम सम ऑफ n टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अब इस फॉर्मूले में हमें Sn मालूम है, क्या है 3069 by 512 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3 इंटू 1 माइनस ये 1 by 2 इज टू द पावर कितना हो जाएगा n. ठीक है, बाई 1 माइनस 1 by 2. ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, और दिस इज 3069 लेफ्ट साइड में एज इट इज रहेगा इक्वल टू ये 3 इंटू 1 माइनस 1 by 2 इज टू द पावर n हो जाएगा, और जब इसे माइनस करेंगे सो दिस विल बी 1 by 2. ठीक है, अब ये 2 जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो और 3069 by 512 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1 by 2 इज टू द पावर n. ठीक है, अब इस 6 को जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड करेगा, देन क्या होगा, और 3069 बाई 512 डिवाइडेड बाई ये 6 इधर आके नीचे हो गया 1 माइनस इक्वल टू 1 माइनस 2 इज टू द पावर n. अब इससे हम यदि डिवाइड करेंगे तो ये 3 से 3 2 जा 6 और ये 1023. ठीक है, ये 3 टाइम्स 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1023 हो जाएगा. ना हमें क्या मिला, हेंस ये और 1 माइनस 2 इज टू द पावर n इक्वल टू क्या मिला 1023 बाई 512. अब इस 1023 बाई 512 को लेफ्ट साइड लाएंगे और इसको राइट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और 1 बाई 2 इज टू द पावर n इक्वल टू 1 माइनस 10 यहां पर ये 2 से इंटू भी है तो जब 2 से इंटू कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1024. ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 बाई 2 इज टू द पावर n इक्वल टू ये 1024 माइनस 1023 बाई 1024, और क्या मिल जाएगा 1 बाई 2 इज टू द पावर n इक्वल टू 1 बाई 1024. ठीक है, अब ये 1024 यानी 1024 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये किसकी पावर होगी 2 की पावर 10 के इक्वल होती है, करके देख लेना. सुनाओ, और
1 by 2 is to the power n equal to 1 by 2 is to the power 10 हो गए. Now this implies that 2 is to the power n equal to 2 is to the power 10 है. Now जब बेस सेम हो तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से इनकी इंडेक्स भी इक्वल होगी. यदि दो एक्सपोनेंट इक्वल हो और बेस सेम हो तो उनके पावर भी इक्वल होंगे. यानी यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, और n इक्वल टू 10. ठीक है. सो इस जीपी के 10 टर्म्स का सम कितना होगा, 3069 by 512. ठीक है. हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, इक्वल टू 10. ठीक है. आ समझ में? तो नोट करो. मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके बाय.